जो लोग जिंदा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है माशी सूरत हाल में, और जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं वो इससे ज़्यादा परेशान है। स्पीकर साहब, कराची में कब्रिस्तान की सूरत हाल रोज़ ब रोज़ ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कब्र अब है ही नहीं और नए कब्रिस्तान बन नहीं रहे स्पीकर साहब। और कब्रिस्तान के जो रेट हैं वो आवाम को पता नहीं है, ना कब्रिस्तान के पास या उसके वॉल पे या उसके गेट के ऊपर कोई ऐसी तशहीर, ऐसा पैम्फलेट, ऐसा बैनर लगा हो जिससे एक आम आदमी को पता हो कि कब्रिस्तान के सरकारी रेट क्या है। स्पीकर साहब, सरकारी रेट जो मैंने मालूम किया है वो 14,300 रुपये है, मगर कब्रिस्तान अवेलेबल नहीं है। सखी हसन कब्रिस्तान की मैं बात करूं तो स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पे जो गोरकन है या जो एम्प्लॉई है, सरकारी एम्प्लॉई है, वो 5 डिप्यूट हैं और वहां पेटी ठेकेदार बैठे हुए जगह जगह पोर्शन के ऊपर, और वहां जैसे लोग फंसते हैं वैसे पैसे ले रहे, मनमानी है। यानी एक कब्र की पेमेंट जो फ्रंट लाइन पे हो रही है वो 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, और उसके बैक साइड भी हो रही है तो कम से कम 45,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये पूरे कराची के कब्रिस्तान, चाहे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो या तारिक रोड का या सोसाइटी का, हर कब्रिस्तान की सूरत हाल ये है। से अमाउंट के कॉलम में कोई पैसे नहीं भरे जा रहे, तो आखिर कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? पट्टे पे चल रहा है सर। लोग माशी तौर पर परेशान है सर, तहसीन का अमल भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कब्रिस्तान की जमीन अलॉट की जाए, नए कब्रिस्तान बनाए जाए। जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब ने बताया कि जी इसकी कोई 14,300 फ़ीस है, लेकिन सर ये केएमसी की जो फ़ीस है वो 14,300 नहीं है, इट इज़ ओनली 300 रुपीज़। जो रिमेनिंग 40,000 रुपीज़ जो हैं वो हैं उस वो जो गोरखन वहाँ काम करता है, वो खुदाई से लेकर उस ग्रेव की जो फर्दर कंस्ट्रक्शन जो होती है, पक्का जो बनाते हैं, ब्रिक्स के साथ बनाते हैं, ऊपर स्लैब डालते हैं, उन तमाम की वो जो कास्ट चार्ज करता है वो 14,000 रुपीज़ है। अब जैसे बताया उन्होंने कि जी बहुत सारे वहाँ पर और एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से कहा कि जी वहाँ पर माफिया बनी हुई है या और भी बहुत। अब ये किसी के साथ भी कोई कह सकता है कि जी बहुत सारी इस तरह चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट की एंड से सर ये इंश्योर किया जाता है कि जी रेट उसका सिर्फ 300 रुपये है, केएमसी का जो चालान की सूरत में होता है। जो 14,000 है सर वो उसको दिए जाते हैं गोरकन को। जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे बताया कि गवर्नमेंट के उनके पास लैंड नहीं, यकीनन अब गवर्नमेंट के टोटल सर ग्रेवयार्ड जो है ना वो कराची में टोटल 203 ग्रेवयार्ड, जिसमें गवर्नमेंट के पास 38 हैं, बाकी एनजीओज़ भी चलाती हैं, 95 के करीब एनजीओज़ भी चलाती हैं। और वो गवर्नमेंट के पास उसमें बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी बेस्ड हैं जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ अपने ग्रेवयार्ड्स रखी हुए हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ बहुत कम कोलैबोरेट करते हैं, बहुत कम कोऑपरेट भी करते हैं। और सखी हसन के साथ तो ये भी था, उसके अंदर नाला भी चलता था किस ज़माने में, जिसको बाद में डाइवर्ट किया गया, और वो खुद हमारे ये जो फाजिल दोस्त हैं इन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके साथ वो नाला बनाया था, और वो फर्दर डाइवर्जन उस वक्त तो बहुत उसमें गंदा पानी भी जो है वो खड़ा होता था, अब वो ठीक हो गया है। तो लेकिन गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट, और हम पार्लियामेंट के थ्रू इंश्योर करते हैं कि सर फर्दर लैंड भी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसको अपना मैटर टेकअप है इन द कैबिनेट। सो जैसे होता है वो आप सबको इंतला की जाता है।